सभी भक्तों को राधे राधे। कृष्णदासी ज्योत्सना के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम राधा रानी जी के प्रिय बाग के दर्शन कराने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। राधा रानी बाग की कई विशेषताएं हैं। सबसे पहली तो यह विशेषता है कि यहाँ पे एक कुआं है जिसके पानी से ही श्रीमती राधा रानी, बरसाना में जो मंदिर है वहाँ 4 बजे पानी जाता है, वहाँ पे श्रीमती राधा रानी का स्नान होता है। दूसरी विशेषता यह है कि यदि कोई कुएं का जल ग्रहण करता है तो उसकी सारी बीमारियां मुक्त हो जाती हैं। इसी राधा बाग में एक रास मंडल बना हुआ है जहाँ नित्य प्रतिदिन श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी जी आते हैं और रास करते हैं। आइए इस मंदिर के बारे में गहन जानकारी ग्रहण करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ जैसे ही आप प्रवेश करेंगे आपको यहाँ आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। ऐसा लगेगा मानो हर डाल डाल पर, हर पत्ते पत्ते पर श्री राधा रानी जी का ही वास है। यहाँ पे आके आपको ऐसे आनंद की अनुभूति होगी जो आपने कभी प्राप्त नहीं किया होगा। यहाँ आप बैठकर अपनी साधना कर सकते हैं। यहाँ पर आप बैठ के मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं, राधा राधा का जाप कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सुकून मिलेगा। यहाँ ऐसे कई संत हुए हैं जिन्होंने राधा रानी जी के दर्शन किए हैं। उसमें से ही एक संत थे गोविंद दास। यहाँ कई लीलाएं हुई हैं जिसमें श्री राधा रानी जी के सबने दर्शन किए हैं। यहाँ आप जो समाधियाँ देख रहे हैं वो गोस्वामी संतों की ही हैं। ये सारी जो समाधियाँ बनी हैं ये उन्हीं सब की बनी हुई हैं। आइए इसके दर्शन करते हैं। यहाँ के जब आप पत्तों को, पेड़ों को स्पर्श करेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप श्रीमती राधा रानी जी से बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। ये वही बगीचा है जहाँ हमारी प्यारी राधा रानी अपनी 8 सखियों के साथ यहाँ पर आती हैं। और यहाँ जो राधा बाग के चारों ओर जो आपको कुटिया दिखाई देगी वे भी संतों की है। यहाँ संत रहते थे जिन्होंने साक्षात श्रीमती राधा रानी जी को देखा है, उनके दर्शन किए हैं, कई लीलाएं देखी हैं और यहीं पे उनकी समाधियाँ भी बनी हुई है। यह बाग भी राधा रानी जो बाग है वह निधि वन की तरह ही है। यहाँ रात में भ्रमण करने व रुकने की मनाही है क्योंकि यहाँ सखियों का पहरा रहता है और हमारे ठाकुर जी और हमारी राधा रानी रास करते हैं। और यहाँ पर इसी जगह पर महाराज प्रेमानंद जी के गुरु जी ने भी लगभग 12 वर्ष तक कठोर साधना की थी। आइए अब आपको राधा बाग के रास मंडल के दर्शन कराते हैं। यहाँ नित्य दिन आने जाने का भगवान ने पहले भी छवि छोड़ा जब ये मिट्टी चूने का बना था। किसी समय प्राचीन काल में जैसे मकान होते थे तो यहाँ छाया के जैसे छवि छोड़ा था। अभी 11 साल पहले एक मेरठ के भगत आए तो उन्होंने मार्बल लगवा दिया तो छवि यहाँ दोबारा से आया। ये राधा रानी और ये बिहारी जी, ये मुख है राधा जी का, फेस है, ये आँखें हैं, ये नोज है, ये नथ है, कानों में कुंडल एक इधर एक इधर, सिर पे मुकुट, गले में माला, वक्र स्थल, घाघरा और ये चरण, इधर चरण आ गए। यहाँ को मुंह की छवि नहीं, मुंह की तस्वीर नहीं।
केवल भावना का छवि देखो, ये चरण दिख रहा है। इधर बिहारी आ जाओ नमन करके। हाँ जी। ऐसे ही वो बिहारी जी का निकुंज है, ये राधा रानी का निकुंज है। यहाँ नित्य प्रतिदिन रास रचाने भगवान आते हैं। वहाँ से पहले यहाँ रास रचता है, क्योंकि बिना राधा जी के कहीं भी कोई रास नहीं होता है 84 कोष में। तो जो भी लीला होता है यहाँ से प्रारंभ होता है। बिहारी जी 9 बजे कपाट बंद होते हैं, यहाँ महल पे आ जाते हैं। 9 से 12 राधा रानी शयन करती हैं, विश्राम करती हैं। ललिता जी चरण सेवा करती हैं। जब राधा रानी गहरी नींद में हो जाती हैं, जब बिहारी जी को चरण सेवा मिलती है, गोपी बन के यहाँ आते हैं, मनिहारिन, लिलिहारिन, मालिन, सुनारिन आदि आदि रूप लेकर। अगर आप बरसाना में राधा रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो इस अद्भुत जगह के दर्शन करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। जहाँ श्रीमती राधा रानी का वास है वहाँ आप दर्शन बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ तक पहले यमुना जी थी, लेकिन कलयुग में जैसे नदियाँ दूर होती जा रही हैं, यह भी दूर हो गई। पहले ये बरसाना के पास से ही यमुना नदी यहीं से होकर गुजरती थी। यह बाग निधिवन की ही तरह है। जैसे निधिवन में रात्रि में वहाँ जाने आने की मनाही है, वैसे ही यहाँ पर भी रात्रि में रुकने की पूरी तरह मनाही है, क्योंकि यहाँ पर राधा रानी और श्री कृष्ण जी नित्य प्रतिदिन आते हैं। यहाँ के हर डाल पर, हर पत्ते पर, हर ज़मीन पर बस श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जैसे वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाओ सो गाओ, राधा जैसी गोपिका और कृष्ण जैसा नाम। अगर आप बरसाना वृंदावन आ रहे हैं तो यहाँ पे आना बिल्कुल ना भूलिए। यहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही आनंद मिलेगा। आइए हम आपको उस चमत्कारी कुएं के पास ले जा रहे हैं, जहाँ का जल ग्रहण करने से आपकी समस्त बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। और यही जल का पानी जाता है बरसाना में राधा रानी जी के स्नान के लिए। सुबह 4 बजे जाता है, जिसे कोई देख ना पाए। आइए आपको इस राधा बाग के चमत्कारी कुएं के दर्शन कराते हैं। इसी कुएं के जल से श्री जी का स्नान होता है। सुबह 4 बजे इसी कुएं का जल बरसाना के मंदिर के लिए जाता है और उसी से श्री जी का स्नान होता है। यह इतना पवित्र जल होता है कि यदि कोई इस कुएं के जल को ग्रहण करता है तो उसके सारी बीमारियां जो होती हैं, उसके कष्ट जो होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और यहीं पर एक हनुमान जी मंदिर भी है। कहा जाता है हनुमान जी भी इस पूरे राधा बाग की सेवा कर रहे हैं। इस राधा बाग में वह पहरा देते हैं कि कोई भी रात के टाइम यहाँ ना आ जाए। यहाँ पे एक आपको बहुत पुराना वृक्ष भी दिखेगा। जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो यहाँ पर बहुत लोग भजन कर रहे थे, जो बहुत ही मधुर था। आशा करते हैं आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह की और वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सभी को राधे राधे, राधे श्याम।